बढ़ती हुई तोंद के लिए ज़रूर खाएं यह 3 चीज़ें, 1 महीने में घटेगा वज़न। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो लाखों लोगों की ज़िंदगी को छूता है, वज़न कम करना। लेकिन हम इसे केवल एक साधारण वज़न घटाओ वीडियो की तरह नहीं रखने वाले हैं। नहीं दोस्तों, आज हम उस गलतफहमी को तोड़ने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। एक ऐसी सोच जो ना केवल आपको थका देती है बल्कि आपकी सेहत को भी भारी खतरे में डाल देती है। आपने भी शायद सुना या किया होगा, वज़न घटाने के लिए खाना पीना बंद कर दो, खुद को भूखा रखो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तरीका आपको मोटापे से ज़्यादा बीमारियों की तरफ ले जाता है? जी हाँ, यह एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है और भूखा रहकर वज़न घटाना साइंटिफिकली गलत है। ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे बढ़ता है, शरीर में एनर्जी की भारी कमी होती है और धीरे धीरे आप कमजोरी, थकान, चक्कर आना और इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने जैसी समस्याओं से जूझने लगते हैं। यानी वज़न तो क्या घटेगा, आपकी सेहत ज़रूर बिगड़ जाएगी। वज़न घटाने के लिए क्या खाना चाहिए? अपने आप को भूखा मत रखिए, बल्कि समझदारी से खाइए। मतलब यह कि जो चीज़ें शरीर के लिए सही नहीं है उन्हें खाना छोड़ दीजिए, लेकिन जो चीज़ें हेल्दी हैं, पौष्टिक हैं, उन्हें ज़रूर खाइए। अब सवाल आता है, क्या नहीं खाना चाहिए? कौन सी चीज़ छोड़ दें ताकि वज़न तेज़ी से कम हो और लंबे समय तक मेंटेन भी रहे? चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को, जहां हम जानेंगे वो 6 दुश्मन जो हमारे शरीर में चुपचाप वज़न बढ़ा रहे हैं। हाँ, और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ चमत्कारी वज़न घटाने वाले नुस्खे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, यह टिप्स ना सिर्फ असरदार है बल्कि इतने आसान हैं कि आप उन्हें अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बिना किसी परेशानी के शामिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है सफ़ेद चीनी, रिफाइंड शुगर। दोस्तों, चीनी यानी वाइट शुगर को अगर आप एक जहर कहें तो गलत नहीं होगा। इसे सफ़ेद जहर कहा जाता है। इसमें ना तो कोई फाइबर होता है, ना मिनरल्स, ना विटामिन्स और ना ही कोई ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। इसमें होता है सिर्फ शुद्ध कैलोरी, ऐसी कैलोरी जो सीधे जाकर आपके शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है। जब आप चाय, कॉफ़ी या मिठाइयों के माध्यम से चीनी का सेवन करते हैं तो आप अपनी बॉडी को खाली कैलोरीज दे रहे होते हैं। ना कोई पोषण, ना कोई ताकत, सिर्फ मोटापा। अगर आप सिर्फ 20 से 25 दिन के लिए चीनी छोड़ दें, यानी ना चाय, ना मिठाइयाँ, ना किसी स्वीट डिश में, तो आपको यकीन नहीं होगा कि बिना किसी एक्सरसाइज के भी आपका वज़न 1 से 2 किलो कम हो सकता है। यह असर इतना मजबूत होता है कि कई बार चीनी छोड़ देने से पेट की सूजन भी घटने लगती है। इसका विकल्प नेचुरल स्वीटनेस जैसे स्वीटिया, गुड़, संयमित मात्रा में, या शहद, जो आपके स्वाद के अनुसार भी करेंगे और नुकसान भी नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है मैदा और उससे बनी चीज़ें। मैदा यानी रिफाइंड फ्लोर देखने में तो एकदम सफ़ेद और रिफाइंड लगता है, लेकिन इसका अंदरूनी सच बहुत खतरनाक होता है। यह गेहूं का ही रूप होता है, लेकिन इसमें से सारे फाइबर और पोषक तत्व निकाल दिए जाते हैं। मतलब जो आटा आपके शरीर को ताकत देता है वही मैदा बनकर नुकसान पहुंचाने लगता है। मैदे से बनी चीज़ें जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, समोसे, कचौरी, बिस्किट आदि न सिर्फ कब्ज पैदा करते हैं बल्कि आपके पेट को फुला देते हैं, अंदर से ही गैस और एसिडिटी बढ़ाते हैं और धीरे धीरे शरीर में चर्बी जमा करते हैं। जब मैदा आपकी आंतों में जाकर चिपकता है तो वह पाचन क्रिया को प्रभावित करता है
आप महसूस करते हैं कि पेट भारी और नींद आ रही है, सुस्ती छा रही है और यह सब शरीर को कमज़ोर करता है, मोटा बनता है। इसलिए अगर आप वज़न घटाने की तरफ पहले ठोस कदम उठाना चाहते हैं तो मैदे को ना कहिए और उसकी जगह साबुत अनाज जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, रागी और अपने आहार में शामिल कीजिए। तीसरी चीज़ पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में जब टाइम कम होता है तो सबसे आसान, सस्ता लगता है रेडी टू ईट या रेडी टू कुक फूड। लेकिन यह सुविधा आपके शरीर के लिए एक धीमा जहर है। अगर आपने कभी चिप्स का पैकेट गौर से देखा हो तो वह फूला हुआ होता है, एकदम गोलगप्पे जैसा। सोचिए, अगर आप ऐसे चिप्स खाते हैं तो क्या आपका पेट वैसा ही गोल नहीं हो जाएगा? यह कोई मजाक नहीं है, एक कड़वा सच है। पैकेज्ड फूड में क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल, आर्टिफिशियल फ्लावर, ट्रांस फैट, एक्स्ट्रा नमक और बहुत ज़्यादा शुगर। यह चीज़ें ना सिर्फ वज़न बढ़ाती हैं बल्कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियों को भी न्योता देती हैं। बिस्कुट, नमकीन, मैगी, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोज़न फूड्स, यह सब आपकी सेहत के दुश्मन हैं। हो सकता है इनका स्वाद अच्छा लगे, लेकिन उनका असर बेहद ख़राब होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लग रही है और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे जुड़ना हमारे लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और ऐसी चीज़ की जो दिखती तो बिल्कुल घरेलू है, लेकिन उसका लगातार सेवन आपकी फिटनेस के रास्ते में रुकावट बन सकता है, और वह है सफ़ेद चावल और गेहूं की रोटी। यह बात थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन यह दोनों चीज़ें हमारे खान पान का आधार है। खासकर हम भारतीयों के लिए चावल और रोटी के बिना खाना अधूरा लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात उन्हें पूरी तरह छोड़ने की नहीं है, बल्कि थोड़ा सा बदलाव लाने की है। हर हफ्ते में एक नया विकल्प अपनाकर आप इन्हीं रोटियों को सेहतमंद बना सकते हैं। जैसे पहले हफ्ते में गेहूं की रोटी, दूसरे हफ्ते में रागी की रोटी, तीसरे हफ्ते में चने की रोटी और चौथे हफ्ते में जौ की रोटी का सेवन करें। यह सभी विकल्प न केवल कम कैलोरी वाले होते हैं, बल्कि इनमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है। इससे एक और जहां आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करेगा, वहीं दूसरी ओर कैलोरी का सेवन भी कम होगा। इसका मतलब है कम खाना, ज़्यादा खर्च और धीरे धीरे वजन में कमी। इसी तरह सफ़ेद चावल यानी पॉलिश्ड राइस को भी धीरे धीरे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें पोषण तत्वों की मात्रा कम होती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होते हैं, जिससे शरीर में शुगर और फैट तेज़ी से बढ़ते हैं। इसके बजाय आप ब्राउन राइस, ब्लैक राइस या फिर किनोवा जैसे हेल्दी विकल्प अपना सकते हैं। अब बात आती है उन चीज़ों की जो दिखती है ग्लैमर्स, बिकती है हेल्दी टैग के साथ, लेकिन असल में शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, और वो है हाई कैलोरी फूड्स। अक्सर हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि इनका सेवन आम हो गया है। सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज्ड फूड, जूस, केक, पेटीज, पास्ता, एनर्जी ड्रिंक और यहाँ तक कि मार्केट में मिलने वाली प्रोटीन वॉर्स और एनर्जी वॉर्स सॉफ्ट ड्रिंक में भरपूर मात्रा में शुगर होती है, लेकिन पोषण बिल्कुल भी नहीं होता। इन्हें पीकर आपको सिर्फ अतिरिक्त कैलोरी मिलती है, जो आपकी कमर, पेट और जांघों में जाकर जमा हो जाती है। पैकेज फ्रूट्स जूस भी दिखने में हेल्दी लगते हैं, लेकिन इनमें से फाइबर पहले ही निकाल दिया गया होता है और कई बार इनमें एडेड शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और फ्लावरिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम उन 7 ऐसे फूड्स के बारे में जानेंगे जो न केवल आपकी चर्बी को तेज़ी से घटा सकते हैं, बल्कि आपकी पूरी सेहत को भी सुधार सकते हैं। हो सकता है इन फूड्स को सुनकर आपको लगे कि यह एक साधारण चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौजूद हैं, लेकिन जब आप इन्हें सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करते हैं तो
उनके फ़ायदे चौंका देने वाले हो सकते हैं। वीडियो के अंत में हम एक बेहद खास फूड के बारे में बात करेंगे जो वेट लॉस के लिए एक गुप्त हथियार जैसा है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं गर्म पानी की। जी हाँ, यह सुनने में बेहद साधारण लग सकता है, लेकिन इसके फ़ायदे बेहद असाधारण हैं। गर्म पानी पीने से आपके शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है। जब पाचन सही होता है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बेहतर हो सकता है, और मेटाबॉलिज्म जितना तेज होगा, कैलोरी बर्निंग उतनी ही तेज़ी से होगी। 2016 में हुई एक रिसर्च यह बताती है कि गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिक रेट में लगभग 30% तक का इजाफा हो सकता है। मतलब यह है कि बिना कोई भारी वर्कआउट के भी आप अपने शरीर में फैट को तेज़ी से बर्न कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन गर्म पानी नहीं पी सकते तो कम से कम सुबह उठने के बाद खाली पेट एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पिएं। चाहे तो उसमें थोड़ा सा नींबू या एक चम्मच शहद मिला सकते हैं। इससे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलेगी और पेट भी साफ रहेगा, जिससे दिन भर हल्का महसूस होगा। अब बात करते हैं एक और बेहद असरदार पेय की, अदरक का पानी, जिसे हम जिंजर वाटर भी कहते हैं। जब गर्म पानी ही इतना असरदार है तो उसमें अदरक मिलाने से उसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। अदरक में पाया जाने वाला जिंजरोल नामक तत्व हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है। साथ ही यह पाचन को सुधारता है, पेट की गैस और सूजन को कम करता है और शरीर में जमी चर्बी को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है। अदरक का पानी बनाना भी बेहद आसान है। बस एक गिलास पानी में एक छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें, उसे कुछ मिनट तक उबालें और फिर छानकर हल्का गर्म पानी पी लें। इसे दिन में 2 बार भोजन के बाद लेना सबसे बेहतर होगा। अब आइए बात करते हैं हमारे अगले बेहद असरदार फूड की, जो है आंवला जूस। यह विटामिन सी का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि विटामिन सी का काम सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका सीधा संबंध वज़न घटाने से भी है। विटामिन सी हमारे शरीर में फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करता है। इसके अलावा जब हमारी उम्र बढ़ती है या हमारे जीवन शैली बहुत अधिक बैठने वाली हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। आंवला जूस इस मेटाबॉलिज्म को फिर से एक्टिव करता है और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट एक गिलास ताज़ा आंवला जूस पीते हैं तो न केवल आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, बल्कि आपकी त्वचा, बाल और पाचन भी बेहतर हो जाएगा। साथ ही धीरे धीरे शरीर में जमी अतिरिक्त चर्बी भी कम होने लगेगी। 2012 में की गई एक वैज्ञानिक रिसर्च में यह साफ तौर पर साबित हुआ है कि यदि आप नियमित रूप से विटामिन सी का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में मौजूद फैट को प्रभावी रूप से कम कर सकता है। और जब बात आती है विटामिन सी की प्राकृतिक स्रोत की, तो आंवला जूस से बेहतर विकल्प शायद ही कोई हो। आंवला न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, बल्कि शरीर की चर्बी को भी तोड़कर मेटाबॉलिज्म को फिर से एक्टिव भी बना सकता है। इसका सेवन यदि आप सुबह खाली पेट करते हैं तो इसका असर और भी अधिक गहरा होता है। हालांकि अगर सुबह ना हो सके तो इसे आप दोपहर बाद या शाम को भी ले सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप आंवला जूस को बाज़ार से खरीदने की बजाय घर पर ही तैयार करें। एक मध्यम आकार का आंवला लें, उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटें और एक गिलास पानी में डालकर अच्छे से ब्लेंड करें। फिर चाहें तो आप इसे छानकर भी पी सकते हैं, या इसे ऐसे भी अगर स्वाद हल्का कड़वा लगे तो उसमें थोड़ा सा नींबू का रस, काला नमक या शहद भी मिला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो के पानी यानी बरले वाटर की।
यह हमारे पूर्वजों द्वारा सदियों से उपयोग में लाया जा रहा एक पारंपरिक सुपरफूड है। बार्ले वाटर में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो आपके पाचन तंत्र को बेहतर करता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। यही कारण है कि यह अनावश्यक स्नैकिंग को रोकता है और शरीर में जमा फैट को घटाने में सहायक होता है। जौ का पानी बनाना बेहद आसान है। 100 ग्राम जौ के दाने को अच्छे से धोकर 4 गिलास पानी में कम से कम 4 घंटे के लिए भिगोकर रखें। इसके बाद इसे एक बर्तन में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा करें और छानकर बोतल में स्टोर कर लें। आप इसे दिन भर के किसी भी समय पी सकते हैं। भोजन के बीच पीने से यह पेट को भरा रखता है, जिससे आप कम खाते हैं और आपका कैलोरी सेवन घटता है। लौकी का जूस भी एक और ऐसा विकल्प है जो वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज करने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। लौकी का जूस लो कैलोरी और हाई फाइबर होता है। इसमें अधिकतर मात्रा पानी की होती है, इसलिए इसे पीते ही शरीर में ठंडक मिलती है और डाइजेशन सिस्टम सक्रिय हो जाता है। लौकी का जूस बनाने के लिए आपको बस एक लौकी लेनी है और देसी हो तो बेहतर है, वरना जो उपलब्ध हो वही ले सकते हैं। उसे छीलकर छोटे टुकड़े में काटें और मिक्सर में बिना पानी मिलाए पीस लें। इसका जूस तैयार हो जाएगा। बेहद स्वाद करने के लिए इसमें नींबू का रस, काला नमक या थोड़ा सा शहद मिलाया जा सकता है। अब बात करते हैं मूंग की दाल की। यह ना केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसके अंदर छुपा होता है ज़बरदस्त न्यूट्रिशन, खासकर प्रोटीन। प्रोटीन वह तत्व है जो ना सिर्फ मसल्स को मजबूत बनाता है बल्कि वजन घटाने में दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ यह भूख को लंबे समय तक दबाकर रखता है, दूसरी ओर यह मांसपेशियों को एक्टिव करता है जो कैलोरी बर्न करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। मूंग की दाल को आप कई तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि चीला बनाकर, सामान्य दाल के रूप में, सूप के रूप में या स्प्राउट्स बनाकर। इसका स्वाद अच्छा होने के साथ साथ यह वजन घटाने की प्रक्रिया को भी तेज करता है। रोज़ाना के खान पान में अगर आप मूंग की दाल को किसी न किसी रूप में शामिल कर लेते हैं तो इसका असर कुछ ही हफ्तों में दिखने लगेगा। और अब आते हैं आज की सूची के आखिरी और शायद सबसे चर्चित नाम पर, ग्रीन टी। ग्रीन टी आजकल वेट लॉस की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन चुकी है और इसका कारण सिर्फ इसका प्रचार ही नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद कैटचिन और कंपाउंड्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को तेज़ी से बढ़ाते हैं। ग्रीन टी पीने से न केवल शरीर डिटॉक्स होता है बल्कि एक्सेस फैट को भी ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को तेज होती है। अगर आप इसे वज़न घटाने के लिए पी रहे हैं तो ध्यान रखें इसमें चीनी और कोई और स्वीटनेस ना डालें। शुद्ध ग्रीन टी पिएं और भी लाभकारी है। इसे दिन में 2 या 3 बार पी सकते हैं, विशेषकर भोजन के बाद इसका सेवन अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आज हमने जिन 7 फूड्स के बारे में बात की है वह सभी प्राकृतिक में आसानी से उपलब्ध हैं और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हैं। लेकिन यह समझना बेहद ज़रूरी है कि वज़न घटाना कोई जादू नहीं है, यह एक संयमित और संतुलित जीवन शैली की मांग करता है। इन सभी घरेलू उपायों के साथ अगर आप सही खान पान अपनाएं, रोज़ाना कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधियां करें, मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखें और समय पर नींद लें और यकीनन आप एक स्वस्थ और फिट शरीर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग वज़न घटाने में मदद मिल सके। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।
ताकि आप रह सकें स्वस्थ और खुशहाल। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।